हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, एनटीए नेट के रिजल्ट के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए और काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए। तो उसमें सबसे पहले जिनका इस बार नेट और जीआरएफ हुआ है दोस्तों, उनके बहुत मैसेज आए। और दोस्तों, उसके साथ साथ उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 2-3 साल से एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार भी उनका नेट नहीं हो पाया। तो दोस्तों, समझना, जो ये नेट का एग्जाम होता है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने पर इसमें सिलेक्शन होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप एनटीए नेट की तैयारी करें, चाहे कॉलेज लेक्चर की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि हमारा सिलेबस क्या है। उसके बाद हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि 2-3 साल पहले के पेपर को उठाकर हम देखें कि प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। अगर आप ये जान गए प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, पेपर कैसा आता है, लेवल कैसा है, तो और हमें कितनी तैयारी करनी है। और दोस्तों, उसके साथ साथ ये भी होता है कि हमें कौन से टॉपिक पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ये भी बहुत जरूरी होता है। मेरे पास एक स्टूडेंट्स का कॉल आया था कि सर, मैं मेहनत बहुत करता हूं लेकिन फिर भी मेरा नेट नहीं हो पाया। बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं सर, 8-10 घंटे। अरे भाई, पढ़ाई आप पढ़ क्या रहे हैं? मायना ये रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। और हो सकता है आप उस चीज को पढ़ रहे हो जिसका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप वो पढ़ें जो एग्जाम, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें आप एक बात याद रखना, कंपटीशन में गधे की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, एक घोड़े की तरह मेहनत करने की जरूरत होती है, एक स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है। और जो ये एनटीए नेट का जो एग्जाम होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा एग्जाम है, भाई थोड़ी तैयारी की चल दिया। भाई, एनटीए नेट का एग्जाम अपने सब्जेक्ट का सबसे बड़ा एग्जाम और सबसे टफ एग्जाम होता है, एनटीए नेट का एग्जाम। क्योंकि आपको पता है, आप अपने एनटीए नेट के एग्जाम के बाद आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एग्जाम होता है सब्जेक्ट का। और दोस्तों, आप अपनी गलतियों को देखिए, आपने गलती कहां पर की। और आपको यह एहसास हो जाता है जब आप एग्जाम हॉल से जब बाहर आते हैं, तो आपको यह एहसास हो जाता है, यार उसमें मैंने गलती की थी, मैंने फर्स्ट पेपर में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, मुझे इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, या हमने फला प्रश्न को पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। तो दोस्तों, आप एक रणनीति के तहत चलें, तो आप एक अपने जो एग्जाम है उसको अच्छी तरह कर पाएंगे आप। और दूसरी बात यह है, जो ये असफलता होती है, इससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। भाई, आपने एग्जाम दिया तो आप असफल हो गए। एक बात सोचिए, अगर आप एग्जाम ही नहीं देते तो आप असफल क्यों होते? भाई, असफल फेल वही होता है जो एग्जाम देता है, जो कुछ करता है। जो कुछ करता ही नहीं है तो वो क्यों फेल होगा? भाई, कहते हैं ना, गिरते हैं सहज सवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। अक्सर मैदान में वही गिरते हैं जो घोड़ों पर चलते हैं, और जो पहले से ही घुटनों पर चल रहे हैं वो क्यों गिरेंगे? तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा यह है, जिनका एनटीए नेट का एग्जाम और जीआरएफ जिनका क्वालिफाई या पास हो चुका है, उनके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिनका किसी कारणवश 1 नंबर से या पॉइंट कुछ नंबर से जो रह चुके हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी निराश ना हो।
पुनः आप लग जाएं तैयारी में, क्योंकि एनटीए नेट का एग्जाम हर 6 महीने बाद होता है। अपनी तैयारी में पुनः जुट जाएं, निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आपके लिए मैं ये बता दूं, अगर जिसने मेरी क्लास ली है, अगर पीछे से आपने क्लास देखी है, तो आपको पता होगा कि आपके लिए कितने प्रश्न मिले होंगे। क्योंकि दोस्तों हमारी ये पहले से ही हमारी ये आदत है कि जो हम पढ़ाते हैं इसका उसमें हम ये नहीं, ये हमारा ये है वो है नहीं, एक शांति के साथ। और कहते हैं ना, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती है। जो ज्यादा फड़फड़ाते हैं ऐसा है वैसा है, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना, आपने उनसे तैयारी की या आपने वीडियो देखी, क्लास देखी, तो आपको पता होगा कि आपको कितने मिले वहां से। क्योंकि हमारी आदत नहीं है फड़फड़ाने की, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों आपसे पुनः यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी में पुनः जुट जाएं, अच्छी तरह तैयारी करें और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। भाई आपने एग्जाम दिया है, अगर आप कुछ नंबर से रह गए हैं तो कोई बात नहीं है भाई, ठीक है ना। फेल वही होता है जो एग्जाम देता है, जो एग्जाम ही नहीं देगा तो वो कहां से फेल होगा, ठीक है ना। आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। और जिनका एनटीए नेट और जीआरएफ हो चुका है, जीआरएफ वाले स्टूडेंट्स अपने आसपास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी हो तो उसमें पीएचडी के लिए अप्लाई कर दें, आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और एनटीए नेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट हुआ है, तो दोस्तों वो जैसे कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकली हुई है तो उसमें अपनी अप्लाई कर सकते हैं। या आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो नेट वाले छात्र प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। 3 एक क्लास लेनी होती है तो आपको 20 प्लस के समथिंग आपको सैलरी भी मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आप एक बेरोजगार भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आप एक अपनी अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि जिनका एनटीए नेट, क्योंकि जिनका हो चुका है उनके लिए तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आगे की तैयारी में जुट जाए और अच्छी किताबें पढ़ें। मैंने आपको किताबें पहले भी बता रखी हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर अगर आपने वो पीछे की मेरी क्लासें या वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पुनः दोस्तों पूछ सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर भी लिखे हुए हैं, कवर फोटो पर भी। और अगर फिर भी आपको थोड़ी सहूलियत नहीं है तो मैं अगली क्लास आपके लिए, किताबों के लिए आपके लिए तैयार कर दूंगा। कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी अच्छी हैं, और ज्यादा समय है तो आपके पास कौन सी पढ़नी चाहिए, कम समय है तो कौन सी पढ़नी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।